जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कृषि विभाग के अंदर आने वाले एक विभाग की वैकेंसी जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। इसका नाम है CRIDA। क्या आपने नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ऑलरेडी मैंने बोला काफी कम बच्चे जानते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी रिटर्न एग्जाम आपको नहीं देना है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे। कैसे अप्लाई करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो, कोई गलती ना करो। क्लियर? और कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कब तक आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिले और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, क्योंकि मैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता ही हूं। क्लियर? और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है ना? तो कर लेना सब्सक्राइब। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम से हेड लिखकर, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो कर लेना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो देखो, आज का जो विभाग है जिसने वैकेंसी निकाली है, ये आपका आता है ICAR के अंडर, यानी कि कृषि विभाग के अंदर। और विभाग का नाम क्या है जिसने वैकेंसी निकाली है? इसका नाम है CRIDA। आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई आपको कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन से कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, अगर आपके पास BCom की डिग्री है या फिर आपने BSc करा हुआ है तो आप बन सकते हो यंग प्रोफेशनल 1। हालांकि याद रखना कि आपकी जो परसेंटेज है ना, वो कम से कम 55% होनी चाहिए। और मैं परसेंटेज बोल रहा हूं, ना कि CGPA। ठीक है ना? कई बच्चों का CGPA में रिजल्ट होता है, तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसके बाद देखना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। क्लियर? इसके अलावा अगर आपने BCom करा है या फिर आपने BBA करा है या फिर आपने BSc करा है, इन तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास है और मिनिमम आपके 60% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे यंग प्रोफेशनल सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर तो 55% मांगे थे, बट नीचे वाले में 60% आपके मिनिमम होने चाहिए। क्लियर? इसके अलावा बात करें पे की, तो देखो पे में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे प्रोफेशनल 1 में अप्लाई करो, चाहे यंग प्रोफेशनल 2 में, पे में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का ही सेम है, अप टू 30 तक। क्लियर? तो कम भी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं देना, उस हिसाब से ठीक है, बढ़िया है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। और आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। और बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी भी चिंता आप मत करो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 23 अप्रैल से। आपको ये देखना है कि 23 अप्रैल वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 45 ईयर के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। कैसे डिपेंड करता है, चले बताता हूं। देखो, अगर आप यहाँ पे SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप OBC में आते हो तो आपको 5 का नहीं, आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलता है 10 साल का। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। तो अब भाई सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम नहीं होगा तो देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। अब देखो इंटरव्यू दो टाइप के होते हैं। वॉक इन इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू से अलग होता है। कैसे अलग होता है? नॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है कि जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, सिर्फ वही इंटरव्यू देने जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बट वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एलिजिबल है, जिसके पास भी क्वालिफिकेशन है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू देने जा सकता है। स्पेशली किसी को भी बुलाया नहीं जाता, कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है। क्लियर? तो आपको कहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, कब आपका इंटरव्यू होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टाइम वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें ना, तो इस विभाग ने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसे आपको फिल करके और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको साथ में ले जाने होंगे। पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, आपको खुद साथ में ले जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। ठीक है, अभी डेट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। एक तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका मार्कशीट हो गई, 10वीं से लेके जहां तक भी आपने पढ़ाई करी हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आप सब ले जाना। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, इसके अलावा आधार हो गया, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो ना, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप जरूर ले जाना, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर? अब बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कहां पे आपका इंटरव्यू होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधा वेबसाइट पर। तो देखो वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, जैसे कि मैंने करा है, एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देखना होता है? आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई होती है सब आपको दिख जाएगी। या फिर आप होम पेज पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दी होती है। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो तो अब आप काफी आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। जैसे कि 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए आपको जिसकी भी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो आप सिंपली क्लिक कर देना, फिर उसी लेवल की जॉब आपको दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को भाई 12th पास की देखनी है, तो मैं 12th पास पे क्लिक करूंगा तो जितनी जॉबें दिखेंगी सब 12th पास की होंगी। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप बस विभाग का नाम लिख दो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी वाले विभाग का नाम आप लिख के सर्च कर दोगे तो जो वैकेंसी मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ICAR CRIDA। तो अगर आपको यहाँ पे दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो आप सर्च कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप CRIDA लिख के सर्च कर दोगे ना तो आसानी से आपको दिख जाएगी। और वैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहीं पे आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको और भी वैकेंसी दिखेगी। ठीक है ना, यहाँ पे ढेर सारी वैकेंसी है, आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको दिख जाएगी, बस आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। जैसा कि आप देखो अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, नेक्स्ट पेज पे आना है, सेकंड पे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आप अगले पेज पे आओगे, आपको और वैकेंसी दिखेगी। ठीक है ना, तो आप ढेर सारी वैकेंसी देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं, कृषि विभाग के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आप इंटरव्यू दोगे या नहीं। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं, आप चेक कर लेना। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लोगे ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। बाकी देखो यहाँ पे डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है ये होने वाला है 23 अप्रैल को। तो आपकी लास्ट डेट क्या हुई? 23 अप्रैल। रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है 10 AM मॉर्निंग, यानी सुबह 10 बजे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। कैसे करोगे? देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ एक ही जगह पर दिया हुआ है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता।
तो इसका नोटिफिकेशन आप यहां से पढ़ सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसे फिल करना है। बस फिल करने के बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वीडियो में, उसे आपको अपने साथ में रख लेना है और उसके बाद 23 अप्रैल को आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। जैसे कि बात करें एड्रेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, संतोष नगर, साइदाबाद पोस्ट ऑफिस, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद आपकी यहाँ पे लोकेशन रहने वाली है और आपका जो इंटरव्यू है वो भी हैदराबाद में ही होने वाला है। बाकी देखो, है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही, बट टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कब तक रहेगी, बट हाँ मिनिमम 1 साल तक रह सकती है और मैक्सिमम 3 साल तक। वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में टाइम मेंशन इन्होंने नहीं करा है। और बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस इंटरव्यू का फायदा उठाएं। ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चों को तुरंत नौकरी करने की जरूरत होती है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।